लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। जिंदगी उनके लिए संघर्ष है जो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं, जिनको मालूम नहीं कि मुझे क्या करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए और अपने साथ संगति रखने के लिए बुलाया, बनाया भी और बुलाया भी। आमीन। और परमेश्वर ने कहा था आदम मेरे साथ संगति रखेगा और दुनिया के सारे सुख जो हैं वो आदम के पीछे पड़ के इसको मिलेंगे। आज इंसान अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जो दुनिया के अफेयर्स हैं उनमें इतना बिजी है वो अपना मेजर काम करना भूल गया, जिस काम के लिए एक्चुअली वो पैदा हुआ था वो भूल गया। और इसीलिए उसे लगता है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मैरिज इज ए स्ट्रगल, फाइनेंस इज ए स्ट्रगल, जॉब इज ए स्ट्रगल, बिजनेस इज ए स्ट्रगल। उसको कुछ भी पूछ लो उसके लिए सब स्ट्रगल है, सब मुश्किल है, सब दुखी करने वाला काम है। उसके बच्चे भी उसको दुख दे रहे हैं, उसका पति भी उसको दुख दे रहा है, उसका फाइनेंस भी उसको दुख दे रहा है, उसकी जॉब भी उसको दुख दे रही, क्योंकि वो मेन काम करना जो उसका था वो भूल चुका है। आपको होमवर्क दिया जाता है जब आप बच्चे होते हैं, और जब होमवर्क आप नहीं करते तो आपका टीचर आपको मारता है, आपको करेक्ट करता है, आपको जीरो देता है, आपको डांटता है, हाँ या ना। अगर आप परमेश्वर के स्टूडेंट हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बनाए और बुलाए गए हैं, तो आप जो भी क्यों नहीं हो, आप रिक्शा वाला से लेके आप राजा की पदवी तक हो सकते हैं। हर एक बंदे के लिए परमेश्वर ने एक होमवर्क ठहराया है, एक काम ठहराया है। और जब आप उस काम को कर लेते हैं तब परमेश्वर का वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है कि जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। ये व्यक्ति एक बैठा हुआ फाइनेंस में अच्छा हो सकता है लेकिन वो अपनी बॉडी में संघर्ष कर रहा है। एक बॉडी में अच्छा है लेकिन अपनी फाइनेंस में संघर्ष कर रहा है। एक का फाइनेंस भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, लेकिन अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर ने कहा बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन इलाज एक ही है। अगर तू मेरे दिए हुए होमवर्क को पूरा करेगा, मेरे दिए काम को पूरा करेगा, तो दुनिया के सारे सुख तुझे पीछे पड़ के मिलेंगे। आमीन। अब पाप में रह के आप उसके होमवर्क को पूरा कर सकते हैं क्या? आपको होमवर्क पूरा करने के लिए परमेश्वर तरीके भी देगा, वो आपको सिखाएगा भी कि आपने होमवर्क को पूरा कैसे करना है। एक टीचर जब बच्चे को होमवर्क देता है, काम देता है करने के लिए, वो पहले उसको सिखाता है कि बेटा ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, गिनती ऐसे करनी है, छोटी एबीसी ऐसे लिखनी। पहले वो उसको सिखाता है और फिर बोलता है अब घर से करके आना। आमीन। वैसे ही परमेश्वर भी जब आपको होमवर्क देता है वो आपको सिखाता भी है, वो आपको समझाता भी है कि अपने होमवर्क को, अपने काम को, अपनी बुलाहट को जो मैंने तुम्हें दी है उसे कैसे पूरा करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो परमेश्वर का फायदा है, इसमें परमेश्वर के किंगडम का फायदा है। ऐसा नहीं है, ये आपका होमवर्क है उसकी महिमा करनी, इसमें आपका फायदा है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो परमेश्वर करवा ही लेगा किसी ना किसी से, लेकिन आपकी बरकत रुक जाएगी। जिसके लिए आप पैदा हुए हैं वो प्रोफेसी, वो योजना परमेश्वर की ऐसे लटकी रह जाएगी और कभी भी पूरी नहीं होगी। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, उसे पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक परमेश्वर की इच्छा उसे पूरा करने के लिए जो कि है, और दूसरा आपका किया हुआ कर्म, आपका परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना, आपका परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए, आगे रखते हुए उस योजना, उस बुलाहट, उस पवित्रताई के अनुसार चलते रहना, ताकि परमेश्वर के दिल और दिमाग में आपके लिए जो कुछ है वो आपके सामने धरती पर आ सके। आमीन।